हेलो बच्चों, तो आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की, जिसमें 1 to 8 क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है कि जो भी फंक्शंस दिए गए हैं इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक कन्फ्यूज़न जो जनरली बच्चों के बीच में बना रहता है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग सिंपली वो कहते हैं कि वी नीड टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, जबकि ये क्या है, गलत है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन वाई। तो यहाँ पर जो वाई होता है जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको क्या कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू दिस फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? तो टोटल 8 क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है। लेट्स स्टार्ट आवर डिफरेंशिएशन। तो अभी तक हमने चेन रूल जो पढ़ा है, चेन रूल के कॉन्सेप्ट को ही हम यूज़ करेंगे। और इंट्रो में जैसे हमने आपको बताया, इसको आप या तो स्टेप बाय स्टेप करो नया पैरामीटर मानकर, या तो आप एक लाइन में भी कर सकते हो। क्लियर? ये अभी हम डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं। आगे जब भी हम इसके एप्लीकेशन में पढ़ेंगे तब हमें अगर ऐसा कोई फंक्शन आएगा तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखेंगे। क्लियर? तो अभी ये बिगिनिंग है, तो अभी आपके लिए इस पर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको पूरा दोनों प्रोसेस से बता रहे हैं कि एक लाइन में कैसे करेंगे इमेजिंग करके तुरंत, और स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जनरली बच्चों लिख दे रहे हैं फिर से, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर 5। अब यहाँ पर जरा देखिए कि ओरिजिनल फॉर्मेट में तो है नहीं, ओरिजिनल फॉर्मेट इसका क्या होता है, साइन ऑफ समथिंग। क्लियर? तो क्या करते हैं, इस हम एक्स स्क्वायर 5 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। क्लियर? इसको क्या मानेंगे, t। तो लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमारा देखो जो y हो गया वो y क्या बना, y इक्वल टू साइन t। अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ये स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, वी गेट। तो यहाँ क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब साइन t का डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले t के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर t का डिफरेंशिएशन, ये तो रूल है। तो साइन t का cos t, अब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पैरामीटर dt अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, किसी भी तरह से इस dt अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, जो हमने t एज्यूम किया था, ये स्टेप। क्लियर? इस स्टेप से हम dt अपॉन dx फाइंड करेंगे। जरा देखिए कैसे। सो नाउ ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या कहेंगे, सिंस वी नो दैट वी हैव t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमारे पास यह था। हमें चाहिए क्या, dt अपॉन dx, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या पाते हैं, dt अपॉन dx। यह हो गया। अब इसका x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यह हो गया। यह एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंशियल 2x प्लस कांस्टेंट का 0। तो dt अपॉन dx यहाँ मिल गया, दैट इज dt अपॉन dx कितना आ गया, 2x। अब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो। क्लियर? सो यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 we get, क्या पाते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos t इंटू 2x। अब नॉर्मली क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह 2x और t cos ऑफ t 2x, तो यह मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह t है, cos का एंगल है, यह 2x अलग फंक्शन है। हम करते क्या है, इस 2x को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद cos t। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कहीं t नहीं, क्या था, x था। तो हम क्या करेंगे, फिर से t को x में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस ओनली। तो t की वैल्यू क्या, x स्क्वायर प्लस 5, तो cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर है। यह आपका है dy अपॉन dx। समझ में आया? ओके। अब इसको अगर हम एक लाइन की जो बात करते हैं, एक लाइन में आंसर कैसे आता है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। हमारे पास था y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक लाइन वाली बात करते हैं। हमने क्या बताया था एक लाइन में कि आप जो भी फंक्शन है उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों के एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर साइन ऑफ समथिंग है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, अगर यहाँ केवल जेड रहता तो हमारा काम हो जाता।
तो हम क्या करेंगे, एग्ज्यूम करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 5 क्या है, z है, फिर उसका डिफरेंशिएशन तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें एग्जैक्ट फॉर्म का डिफरेंशिएशन न मिल जाए, ओरिजिनल फॉर्म का डिफरेंशिएशन न मिल जाए। जब हम जैसे हमें ओरिजिनल का मिलेगा वहीं हमारा डिफरेंशिएशन स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन, आप इसको z मान लो तो साइन z का क्या cos z, cos z की जगह यही x स्क्वायर प्लस 5 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ z, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ z। अब जरा चेक करो, अगर z ओरिजिनल फॉर्मेट में है तब तो उसी का डिफरेंशिएशन करके प्रोसेस स्टॉप कर दो, नहीं तो उसके आगे भी डिफरेंशिएशन कंटिन्यू होंगे। तो z क्या है, x स्क्वायर प्लस 5, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है। x स्क्वायर किस फॉर्म का है, x पावर n, 5 क्या कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 क्या देगा, x स्क्वायर का इनटू x स्क्वायर हो गया 2x और प्लस 0। ये हमारा आंसर हो गया, जो आप देखो यहाँ आया। समझ में आया, क्लियर। अब इसी तरह हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बिफोर द पॉज द वीडियो। जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो तो बहुत ही इजी है। मान लीजिए इसमें क्या है, y इक्वल टू cos ऑफ sin x, यहाँ y इक्वल टू sin ऑफ x प्लस b। तो इसको हम डायरेक्ट करना आपको बता रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है कुछ नहीं, क्लियर। तो डायरेक्ट अगर बात करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू, दिमाग लगाओ, cos ऑफ sin x है, ओरिजिनल क्या बना था cos ऑफ समथिंग, तो इसको क्या मान लेते हैं, यही मान लो हमेशा क्या हमारा दिमाग में मानना है, या क्या हमारा z है, तो cos z का क्या होगा माइनस sin z, तो माइनस साइन z की जगह फिर से यही sin x, ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ z, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x ओरिजिनल है, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, sin x का क्या होगा cos x इनटू cos x। क्वेश्चन फिनिश, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। इसी तरह अगर बेटा यहीं पर sin x का अगर ओरिजिनल नहीं मिलता तब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते। अभी हम देखेंगे कि और भी डिफरेंशियल टर्म्स मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो साइन ऑफ x प्लस b, इसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है साइन ऑफ समथिंग, इस पूरे को क्या कहेंगे, मान लेते हैं ये क्या है z है, तो dy अपॉन dx यहाँ क्या होगा साइन z का cos z, तो cos z की जगह ax प्लस b इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ z, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b, डिफरेंशिएशन ऑफ dx ऑफ ax प्लस b, ये हो गया cos ऑफ ax प्लस b। देखो a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, क्लियर, x का 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b कांस्टेंट उसका 0, ये हो गया। जब a है a को आगे लिख लेते हैं, a cos ax प्लस b, ये हमारा है dy अपॉन dx और ये इसका, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम आपको देखेंगे कि इसमें अभी तक जो हम एक पैरामीटर यूज कर रहे थे इसमें हमें और भी पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे, और जब वन लाइन में जाएंगे तो वन लाइन में हमें एक दो स्टेप और बढ़ेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन और आगे करना होगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि y इक्वल टू सेक ऑफ समथिंग, तो ओरिजिनल फॉर्मेट क्या होगा सेक ऑफ समथिंग, इसका मतलब इस पूरे को क्या मानेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, मान लीजिए ये क्या है t, क्लियर। तो पहला स्टेप लेट t इज इक्वल टू tan रूट x, क्लियर। इस कंडीशन में अब हमारा y क्या बन गया y इक्वल टू सेक t, क्लियर। डिफरेंशिएशन शुरू करें, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, with respect to x we get dy upon dx is equal to sec t का क्या होता है, sec t का होता है sec t tan t, तो sec t into tan t into डिफरेंशिएशन ऑफ t dt upon dx। अगर x होता इतना लिखते sec x tan x खत्म, लेकिन यहाँ नया पैरामीटर है तो dt upon dx, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमें किसी तरह dt अपॉन dx चाहिए, dt अपॉन dx आने के लिए हम तुरंत कहाँ जाएंगे, जो हमने t एज्यूम किया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ओके। तो अब नाउ वी है t इक्वल टू tan रूट x, क्लियर। तो dt अपॉन dx क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या पाते हैं यहाँ क्या मिलेगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू, अब जरा देखना बेटा dt अपॉन dx, तो यहाँ पर अगर हम
एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो tan ऑफ रूट एक्स आ रहा है। क्या हम इसको डायरेक्ट करें या तो पैरामीटर, नहीं देखिए एक काम और करो आप, अभी एक स्टेप रहने दो, थोड़ा सा और देखो। यहाँ पे t इक्वल टू tan रूट एक्स, अगर t इक्वल टू tan x होता तब तो डायरेक्ट कर लेते कि dt अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो रूट x को फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब रूट x को हम क्या मान ले s। ठीक, तो लेट s इक्वल टू रूट x। क्लियर? सो t बिकम्स tan s, t बन गया tan s। अब तक डिफरेंशिएशन इजी है, तो यहाँ से हमें मिलेगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू tan s का sec स्क्वायर s इंटू ds अपॉन dt, ds अपॉन dx, ये इक्वेशन सेकंड। ओके, इसका मतलब बेटा dt अपॉन dx की वैल्यू क्या मिल गई, लेकिन इसमें भी एक अननोन है ds अपॉन dx। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ds अपॉन dx, ये हमें कहाँ से मिलेगा, जो हम एज्यूम किए हैं इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में आप क्या एज्यूम किए हो, क्लियर? ओके, सो नाउ वी हैव s इक्वल टू रूट x, यहां से ds अपॉन dx निकलेगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट ds अपॉन dx इक्वल टू रूट x का आपको याद होगा 1 अपॉन 2 रूट x, कई बार बता चुका है। ठीक, ये वैल्यू में यहाँ पुट करो, फ्रॉम यूजिंग दिस इन टू वी गेट dt अपॉन dx क्या दे दिया, sec स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन 2 रूट x, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हमें dt अपॉन dx मिल गया, अब dt अपॉन dx आप कहाँ पुट कर दो, 1 में, वहाँ कहाँ हो जाना। क्लियर? नाउ यूजिंग दिस इन 1 वी गेट फाइनल आंसर जो हमारा है dy अपॉन dx, जो हमें चाहिए था, यह हो गया sec t tan t इंटू ये पूरा वैल्यू sec स्क्वायर s इंटू 1 अपॉन 2 रूट x। क्लियर? अभी एक चीज और है, क्वेश्चन में हमारा सिर्फ x इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं t भी इन्वॉल्व है, s भी इन्वॉल्व है। अब क्या करो, t की वैल्यू x के टर्म में, s की वैल्यू t के टर्म में सब पुट कर डालो, क्या मिलेगा, फाइनली is equal to this implies that dy upon dx, थोड़ा लंबा टर्म आएगा, sec t की वैल्यू ये बेटा tan रूट x, तो sec ऑफ tan रूट x इंटू tan t, tan ऑफ tan रूट x इंटू sec स्क्वायर s, तो sec स्क्वायर s की वैल्यू, s कहाँ है, यह sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, समझ में आया? अब इस चीज को देखो हम एक स्टेप में भी ला सकते थे। क्लियर? तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक स्टेप एक लाइन का भी इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। क्लियर? सुनो डाउन। अब देखो हम इसको रेज कर रहे हैं, आंसर को छोड़ के इसको रेज कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें। अब देखो एक लाइन में आप आंसर कैसे निकालते हैं इसका। क्लियर? वही चेन रूट फिर से थोड़ा सा और छोटे में करके देखो, y इक्वल टू सेक ऑफ समथिंग है, इसको क्या मान लेते हैं, z। तो सेक z का क्या होता है, अब सेक z हो गया, सेक z का क्या होता है, सेक x का होता है सेक x tan x, तो सेक z का सेक z tan z dy अपॉन dx क्या होता है, सेक z का मतलब यही tan रूट x इंटू सेक z tan z की जगह फिर से इंटू डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ z का मतलब tan रूट x, यही होता ना। अब देखो tan रूट x भी ओरिजिनल नहीं है, अगर tan x होता तो सीधा सेक स्क्वायर x लेके काम खत्म कर देते, लेकिन रूट x को भी हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ मानना होगा। क्लियर? ये z मान लिया, सपोज ये क्या है, मान लो कुछ भी l मान लो। क्लियर? इसको क्या मान लो, l मान लो। तो अब tan l का तो पता है ना, रूट x को क्या मान l, तो tan l का क्या होगा, tan l का सेक स्क्वायर l, यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट देखो, इंटू सेक स्क्वायर l, l मतलब रूट x, ये तो था, इंटू
डी डी एक्स ऑफ एल, एल मतलब रूट एक्स। अब रूट एक्स तक पता है 1/2 रूट एक्स, इसके जगह 1/2 रूट एक्स। अब देखो यही चीज आया क्लियर। लेकिन इसको करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी, प्रैक्टिस बहुत करना होगा। ओके चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं 5 और 6, उसमें भी हम ऐसे यूज करेंगे। बिफोर द पॉज वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये रेशनल फॉर्म का, y इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग। इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला बताया था डी डी एक्स ऑफ u अपॉन v, या ऐसे समझो u अपॉन v का होल डैश। क्या बताया था u डैश से स्टार्ट करना है, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमारा है। क्लियर। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ये क्या है u है, ये क्या है v है, सो नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है u अपॉन v डैश। क्लियर। सो लेट u इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b एंड v इक्वल टू कॉस ऑफ यहाँ cx प्लस d, cx प्लस d। क्लियर। अब देखो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस dy अपॉन dx क्या होगा, यही होगा u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। अब यही पर सबकी वैल्यू पुट करना है। क्लियर। अब जरा देखते हैं u दिया है, दिस इंप्लाइज दैट u डैश क्या होगा, u डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट रूल लगाएंगे। साइन ऑफ समथिंग, इसको क्या मान लेते हैं z1, इसको क्या मान लो z मान लो, तो साइन ऑफ z का क्या होगा cos z, यह हो गया cos z, z का मतलब ax प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ z, z का डिफरेंशिएशन मतलब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 में यही क्या था, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, a का a कांस्टेंट है, बाहर x का 1 प्लस 0, इसका मतलब क्यों ले आया, इस a को मैं यहां लिख लेता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह v डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन, cos ऑफ, इसको फिर से मान लो क्या z मान लो, तो cos z का माइनस साइन z, c से स्टार्ट है नेगेटिव होगा तो माइनस साइन z, तो माइनस साइन z, z का मतलब cx प्लस d, cx प्लस d इनटू डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस d, डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस d, डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस d। क्लियर। अब जरा देखो c कांस्टेंट है, बाहर x का 1, तो c केवल आया और d कांस्टेंट 0, इसका मतलब यहाँ पे c आ गया, केवल c आया। क्लियर। अब आपके पास u है, v है, u डैश है, v डैश, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर डालो। क्लियर। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सो पुटिंग these values in first we get क्या पाते हैं dy upon dx is equal to u dash। देखो बेटा u dash मतलब ये वैल्यू a cos ax plus b, a cos ax plus b into v कहाँ है, यह cos cx plus b, ओके, माइनस u कहाँ, यह साइन ax प्लस b इंटू v डैश क्या है, ये माइनस c, माइनस माइनस ये प्लस, और c साइन cx प्लस b, ओके, एंड होल अपॉन करते हैं v का स्क्वायर, v का मतलब इसका स्क्वायर, cos स्क्वायर cx प्लस, ये आपका आंसर। इसको आप कुछ और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, पहले टर्म को इसके साथ ले सकते हैं, दूसरे टर्म को इसके साथ। तो हम क्या करते हैं, देखो जब ये पहला टर्म इसके साथ आता है तो एक cos cx प्लस d, एक cos cx प्लस d कैंसिल हो जाता है, ऐसे ही a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d। अब ये प्लस वाला यहाँ हो गया साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d, और ये c यहाँ लिख देते हैं, c यहाँ आ गया, और यहाँ पे डाउन साइड cos स्क्वायर cos cx प्लस d 2 बार लिख लेते हैं इंटू cos cx प्लस d। ऐसे यहाँ पर भी 2 बार लिख लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस d। अब देखो बेटा यहाँ एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा a cos ax प्लस b इंटू cos नीचे ऊपर जाकर क्या बन जाएगा sec,
सेक सी एक्स प्लस बी प्लस यहाँ पर देखो ए एक्स प्लस बी ये है और ए इसी रहेगा ए एक्स प्लस बी सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब जरा देखो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे tan ना, तो tan सी एक्स प्लस डी इंटू यह कॉस ऊपर जाएगा तो सेक सेक इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका आंसर है। दिस इज व्हाट डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आप नोट करो। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5। यह 2 क्या बताता है, यह 2 बताता है कि फंक्शन का स्क्वायर। क्लियर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू cos x क्यूब, सेकेंड फंक्शन है साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगना है। तो मान लेते हैं यह क्या मानेंगे इसको, इसको मान लो बेटा u है, इसको मान लो v। क्लियर, तो लेट u इक्वल टू cos x क्यूब एंड v इक्वल टू साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमें चाहिए क्या, सो वी नीड, तो दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx u डैश v प्लस uv डैश, यही हमें चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट, अब इसी में हम चारों निकाल के u v u डैश v डैश निकाल के पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब जरा देखना u डैश क्या होगा, cos x क्यूब है, x क्यूब को z मान लेते हैं, x क्यूब को क्या मानते हैं z, तो cos z का माइनस साइन z z की जगह x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ z, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो फाइनली ये क्या बन गया माइनस 3x स्क्वायर को पहले लिख लिया साइन x यू डैश आ गया। क्लियर, सिमिलरली नाउ v डैश क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। अब सोचने वाली बात है कि अगर स्क्वायर नहीं रहता तो ओरिजिनल फॉर्मेट क्या बनता है इसका, साइन ऑफ समथिंग का, लेकिन यह स्क्वायर बन के इसका मतलब फंक्शन का स्क्वायर और इसका ओरिजिनल फॉर्मेट बनेगा x पावर n का। क्लियर, x पावर n का, और जहां पर x पावर क्या, x पावर n की जगह 2 है, x की जगह साइन x पावर 5 है। तो जनरली हम क्या करते हैं, साइन x पावर 5 को क्या मानते हैं, z मानते हैं। क्या मान लेंगे, z, इसको क्या मानेंगे z। तो v क्या दिया, z का स्क्वायर। अब जरा बताओ z का स्क्वायर क्या होगा, 2z, अरे x का स्क्वायर 2x, तो z का स्क्वायर 2z, तो ये हो गया 2 और z की जगह साइन x पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ z, z क्या माने थे आप, साइन x पावर 5। क्लियर, फिर से क्या आ गया यार, 2 साइन x पावर 5 इंटू, अब आपका ओरिजिनल फॉर्मेट समझ गए होंगे, x पावर 5 को z मानेंगे तो साइन z, अब इसको क्या मान लेंगे फिर से z, तो साइन z का cos z, तो cos x पावर 5 इंटू x पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पावर 4। समझ में आया, ये हमारा हो गया v डैश की वैल्यू। क्लियर, यहाँ पर हम पूरे को माने हैं, यहाँ पर केवल x क्यूब, यहाँ पर x पावर 5। ओके, नाउ सो फ्रॉम 1 dy अपॉन dx, यह हो गया बेटा आपका u डैश का मतलब यह माइनस 3x का स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब। ओके, इंटू v क्या है, v हमारा है यह साइन स्क्वायर x पावर 5, ये हो गया। अब प्लस u का मतलब cos x क्यूब इंटू v डैश का मतलब ये पूरा बेटा, तो 5x पावर 4 को पहले लिख देते हैं, 5x पावर 4 इंटू 2 तो 5 टू द 10x पावर 4 ना, 5 4 10
एक्स पावर 4 और ये साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब आप ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं इससे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू 2 रूट कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2 ऐसे रहने तो कांस्टेंट है, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। क्लियर? अब देखो कौन सा फॉर्मूला बना कि कुछ फंक्शन का पावर दिया, मतलब x पावर हाफ, तो ओरिजिनल इसका क्या बनेगा, x पावर हाफ। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन किस पर करेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, z मानेंगे। समझ आया? डायरेक्ट कर रहे हैं, देखना dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 पहले से है। अब देखो रूट एक्स पावर हाफ, इसको z माने तो z पावर हाफ, रूट z का क्या हो गया 1/2 रूट z, कई बार बता चुका है। रूट x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो रूट z का 1/2 रूट z, z की जगह यही cot x, ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ z, z क्या माने हो, डिफरेंशिएशन ऑफ z cot x। क्लियर? यह हो गया, दूसरे टू कैंसिल, 1/, cot को लिख सकते हैं cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर इनटू cot x स्क्वायर। फिर से बेटा इस cos स्क्वायर को क्या मानेंगे z, ओके, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है। अब cot z ओरिजिनल होगा। अब cot z का क्या होता है, cot z का निगेटिव साइन कोसेक स्क्वायर z, तो z की जगह x स्क्वायर, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ z x स्क्वायर का। क्लियर? वैसे तो आपका ये भी आंसर सही है, लेकिन इसको कुछ सिंप्लीफाई दिया है एनसीईआरटी में, या ऐसे दिया है सिंप्लीफाई करके, हम दिखा दे रहे हैं। इसको लिखा है, अब साइन ऊपर जाएगा, यह हो जाएगा रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, ये निगेटिव यहाँ कर लेते हैं, कॉस से को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ओके। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू फिर से साइन एक्स स्क्वायर, ओके। अब ये हो गया बेटा, देखो इस साइन एक्स स्क्वायर का पावर हम हाफ कर सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं, देखो इसको रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर, क्या देखना बेटा 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, यह ऐसे ही है। अब 1/sin एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, साइन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं रूट साइन एक्स स्क्वायर फिर से रूट साइन एक्स स्क्वायर, रूट जैसे x को लिख सकते हैं ना x इक्वल टू रूट x इंटू रूट x, इसी तरह साइन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर, तो एक जो होगा इससे कट जाएगा, ऊपर वाले से कट जाएगा, ओके, और नीचे एक रूट बचेगा, यह रूट इसके साथ आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, सुन रहा है, मतलब यह एक इससे कट गया, इसका एक बचा, एक पार्ट बचेगा इसका, यह पार्ट इसके साथ लिख दिया, ओके। अब जरा देखो अंदर हम 2 लाना चाहते हैं, अंदर 2 लाना चाहते हैं, क्लियर? तो यह अंदर 2 क्या करो आप रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रूट 2 और ये रूट 2 निगेटिव साइन करो। अब ये रूट 2 अंदर जाएगा क्या बनाएगा, देखो माइनस 2 रूट 2x अपॉन यह रूट 2 अंदर जाएगा तो 2, पहले साइन लिखो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और फिर इंटू 1/sin, ओके। अब जरा देखो 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, फॉर्मूला याद है 2 sin z cos z इक्वल टू sin 2z,
तो फॉर्मूला है। अब देखो जेड की जगह क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या आ गया साइन 2x², यह फाइनली बन गया -2√2x अपान यह बन गया साइन 2x² इंटू साइन x²। ये आपका आंसर है एनसीईआरटी का। बाकी सही है भी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो नोट डाउन इट। और क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है y = cos√x, यह तो आप कर ही सकते हो। एक लाइन में बताओ cos का क्या होता है, √x को जेड मान लो, क्या हो जाएगा dy/dx माइनस साइन √x इंटू 1√x का 1/2 √x, खत्म। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिफरेंशियबिलिटी पर है। हमें प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है और नहीं भी है। तो 9 में तो कह रहा है कि f(x) का मॉडुलस फंक्शन दिया है x - 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दिखाया था कि मॉडुलस फंक्शन mod ax कंटीन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यह भी डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x = 1 पे चेक करना, करेंगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 शुड नॉट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिंपली सॉल्यूशन देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव r(f'(1) पे क्या होता है फॉर्मूला याद है, लिमिट h → 0 f(1 + h - f(1/h)। ये जो था फॉर्मूला, यहाँ c लिखे थे, c जगह 1 हो गया। अब देखो यह हो गया लिमिट h → 0 f(1 + h)। देखो f(x) इतना है, x को रिप्लेस करो 1 + h से, क्या मिलेगा मॉडुलस x की जगह 1 + h, 1 + h फिर -1 मॉडुलस क्लोज, फिर माइनस f(1) x को रिप्लेस करो 1 से, मॉडुलस 1 - 1 अपान। क्लियर। यह हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये देखो बेटा कैंसिल, mod h यह पॉजिटिव होता है तो यह आएगा h माइनस ये तो 0 हो गया, h - 0/h। यह हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 इज फुल फॉर्म लिमिट दैट इज 1 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। क्लियर। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ प्लस था क्या हो जाएगा माइनस -f(1) अपान -h। ओके, -h। यह हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 - h), x को रिप्लेस करिए 1 - h से, तो क्या हो गया मॉडुलस 1 - h फिर -1 फिर -f(1) तो अभी आपने देखा 0 था तो 0 डायरेक्ट लिखते हैं अपान -h। यह 1 - 1 करेगा। ओके, यह फाइनली बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ -h अपान -h। यह हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ -h, h पॉजिटिव होता है, ये हो गया h अपान -h, ये -1 h -1। लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है, -1 आ गया। सिंस r(f'(1) is not equal to l(f'(1), this implies that f(x) is not differentiable at x = clear। तो देखते हो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, f(x) = बॉक्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है और x दिया है 0 से 3 इंटरवल में लाई कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड x = 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने तो आपको बताया है कि क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो बॉक्स x की वैल्यू हमें, अगर x इंटीजर है तो उसकी वैल्यू इंटीजर ही हो गई, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटी वाली इंटीजर उसकी वैल्यू होती है। क्लियर। सपोज हम बात करते हैं कि 4.3 की, तो 4.3 तो इंटीजर नहीं है लेकिन इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, 4 ही तो होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसी तरह सब डिफाइंड होता है। ओके, बात करते हैं सपोज -2.3 की। अब -2.3 इंटीजर है ना, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, -3 होगा। ये इसके आंसर -3। क्लियर। तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर था
बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले एट एक्स इक्वल टू 1 पे देखना आर एट डैश 1 राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन पास्टर एच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो यह हो जाएगा बॉक्स 1 प्लस एच माइनस f1, f1 मतलब बॉक्स 1 अपॉन एच 1 प्लस एच, 1 में कुछ ऐड किया जा रहा है, सपोज एच इक्वल टू 0.001, तो 1 प्लस एच 1.001, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही तो आएगी, क्लियर। तो 1 प्लस एच की वैल्यू 1, ये आ गया बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 तो इंटीजर, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी 1 अपॉन एच, फिलहाल ये क्या आ गया 0 आ गया बिना सॉल्व किए, 0 अपॉन एच 0, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, क्लियर। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 दैट इज लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन नेगेटिव एच, ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो बॉक्स 1 माइनस एच माइनस f1 की वैल्यू 1 आएगी अपॉन एच नेगेटिव एच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब देखो बेटा 1 माइनस एच की वैल्यू 1 माइनस एच, मान लो एच 0.1 था, एच इक्वल टू 0.1, तो 1 माइनस 0.1 यह क्या दे दिया 0 पॉइंट समथिंग लाइक दैट 0.9 दिया, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 ही तो आएगी, इसका मतलब 1 माइनस एच की वैल्यू 0, ये आ गया 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, क्लियर। ये हो गया लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एच। अब बेटो इसको हम किसी भी तरह से और कोई सॉल्व कर नहीं सकते, फाइनली यहाँ क्या रहा है 1 अपॉन 0 दैट इज इंफिनिटी आएगी अनडिफाइंड। अब देखो यहाँ 0 आया, यहाँ इंफिनिटी आ गया, क्लियर। तो सिंस r f dash 1 does not equal to left f dash 1, this implies that fx is not differentiable at x equal to, क्लियर। सिमिलरली आपको x equal to पे चेक करना है, आप कर सकते हो, क्लियर। सिमिलरली आप x equal to के लिए कर लेना, वो भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज का फिनिश होना है। एक और क्वेश्चन जो RS एग्जाम में दिया है, एग्जाम में आया है, उसको भी हम देखना चाहते हैं। सो बिफोर दैट जस्ट नोट डाउन। थोड़ा क्वेश्चन हमारा है कि y इक्वल टू 5x अपॉन क्यूबिक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो dy अपॉन dx फाइंड करिए, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पर दो फंक्शन का सम है, तो हम करते क्या, इसको मान लेते y1, इसको y2, सपोज दिस इज y1 प्लस y2। अब बताओ बेटा dy अपॉन dx क्या होगा, बताओ dy अपॉन dx होगा ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2, क्लियर। तो पहले क्या फाइंड करेंगे ddx ऑफ y1 तो ddx ऑफ y2, पहले y1 की बात करते हैं। नाउ y1 इक्वल टू 5x, अब जरा इसको देखिए ध्यान से, 5x अपॉन इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/3, बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/3, क्लियर। अब जरा देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है, हाई तो कांस्टेंट है, एक फंक्शन ए दिया, एक फंक्शन ए दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन निकाल लें। करेंगे क्या, मान लेते हैं यह क्या है u है, यह क्या है v, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy1 अपॉन dx क्या आएगा 5 और u डॉट v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा u डैश v प्लस u v डैश, यही तो आएगा, ओके। तो फिर से मान लेते हैं लेफ्ट u इक्वल टू 5, या तो आप इस 5 को इसी के साथ ले लीजिए ना, पूरे को सही, आप पूरे को 5 मान लें, u इक्वल टू 5x, क्लियर, एंड v इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/3, ओके। अब जरा देखो यहाँ से u डैश क्या देगा, u डैश दे दिया 5, क्लियर। तो x का डेरिवेटिव 1,
यहाँ आपको सोचना है v डैश क्या देगा। देखो किसी फंक्शन का पावर, इसका मतलब x पावर n फॉर्म में, इस अंदर 1 माइनस x स्क्वायर का क्या मान लो, z इमेजिन करो। क्या इमेजिन करो, z। तो z की पावर -1/3, देखना z की पावर -1/3, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -1/3 बाहर आएगा, पावर बाहर आता है। उसके बाद z पावर -1/3 -1, पावर एक कम होता है, ये आ जाएगा -1/3 z की पावर -4/3। क्लियर। देखो ये आएगा ना, ये आ गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब z का पावर -4/3, और यहाँ पे यह -1/3, ये समझे। अब डेरिवेटिव ऑफ z, डिफरेंशिएशन ऑफ z इनटू ddx ऑफ 1 माइनस एक्स। क्लियर। फाइनली आ गया v डैश इक्वल टू -1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -4/3 इंटू 1 का तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस। क्लियर। यह v डैश हो गया माइनस माइनस प्लस 2/3 का 2 यहाँ ले लिया इंटू यक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -4/3। क्लियर। इस तरह से आपको यह मिल गया, यह और यह मिल गया। अब इस चारों को पुट करके हम यहाँ से dy1/dx निकालेंगे। सो हेंस dy1 dy1/dx इज इक्वल टू क्या हो जाए, u डैश 5 और v यह 5 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/3। ओके, प्लस u v डैश, u क्या है 5 है, और v डैश ये 2/3 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -4/5। ये आपका क्या है बेटा, dy1/dx। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है, यह sin स्क्वायर x प्लस 5 y2। नाउ y2 इक्वल टू, y2 दिया है sin 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये जो दिया है। तो dy2/dx क्या हो जाएगा, देखना इसको पूरे क्या मान लें, z के स्क्वायर 2z, तो हो जाएगा 2z मतलब sin 2x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ z मीन्स ddx ऑफ sin 2x प्लस 5। यह हो गया डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। अब देखो 2x प्लस 5 को क्या मान लें, 2x प्लस 5 को मान लीजिए z, तो sin z का cos z, तो लिखें cos z, डायरेक्ट लिख रहे हैं। यह हो गया cos 2x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5, 2 का 2 कांस्टेंट आउटसाइड एक्स्ट्रा 1 मतलब 2 बचा, तो 2 इंटू 2, यह हो गया 2 इंटू 2, दैट इज द 4। क्लियर। अब बेटा आप इसको इन दोनों को ऐड कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा dy1/dx। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, इन दोनों को कहाँ पुट करो, यहाँ पे आपको dy1/dx दोनों ऐड करने